हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम अपनी श्रृंखला को आगे लेके चलते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का सेकंड फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले हमने ए साइड वाला एक स्क्वायर बनाया और इसमें से हर साइड पे एक पार्ट बी लिया जिसकी डिस्टेंस कितनी ली बी। इसी प्रकार इस साइड पे बी बी और इस साइड पर भी बी डिस्टेंस हमने ले ली। अब ये टोटल डिस्टेंस इस साइड की ए थी और ये पार्ट बी है, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना बचा ए माइनस बी। इसी प्रकार इस वाली साइड पे ए और ये वाला पार्ट बी, तो ये पार्ट कितना बचा ए माइनस बी। अब देखिए हम इस फिगर को मॉडिफाई करते हैं, तो इस साइड के इक्वल इधर एक साइड ड्रॉ करते हैं और इस साइड के अकॉर्डिंग इक्वल इधर एक साइड ड्रॉ करते हैं। अब हम देखें तो ये जो छोटा वाला स्क्वायर बना इस फिगर में, ये किसका स्क्वायर है ए माइनस बी, क्योंकि इसकी चारों साइड क्या होगी ए माइनस बी। टोटल ए बी तो ये होगी ए माइनस बी, टोटल ए ये बी तो ये होगी ए माइनस बी, ये दोनों ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी का स्क्वायर तैयार हो गया, ए माइनस बी का स्क्वायर, जो कि हमको फाइंड भी करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि ये टोटल स्क्वायर जो था इसमें से ये वाला एरिया माइनस करना होगा, तब हमको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इस जो पार्ट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक तो इसको यहां से ड्रॉ किया मैंने और एक पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, थर्ड पार्ट ये हो गया। यानी टोटल स्क्वायर में से इन तीनों पार्ट का एरिया अगर माइनस कर दें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए करते हैं। ये टोटल साइड ए, ये बी, तो ये कितना ए माइनस बी। इसी प्रकार ए ये वाला पार्ट बी, तो ये वाला पार्ट कितना बचा ए माइनस बी। अब देखिए हमको ये वाला सेकंड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है स्क्वायर, क्योंकि इसकी चारों ही साइड क्या है इक्वल, चारों साइड बी है, तो ये क्या हुआ स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। इसी प्रकार पार्ट फर्स्ट ये रेक्टेंगल है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड अलग अलग है इसलिए ये रेक्टेंगल होगा, तो ए माइनस बी इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ ए माइनस बी, ब्रेड्थ होगी बी। इसी प्रकार ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ए माइनस बी, ये बी, तो लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ ए माइनस बी, ब्रेड बी। अब हमको इन तीनों पार्ट का एरिया पता है, अब हमको बस इस टोटल स्क्वायर में से इन तीनों पार्ट का एरिया माइनस करना है। टोटल स्क्वायर का एरिया क्या होगा, क्योंकि इसकी एक साइड ए है, क्योंकि चारों साइड ए होंगी इसलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड कर रहे हैं, इसलिए ए स्क्वायर टोटल टोटल फिगर का एरिया माइनस इन तीनों पार्ट का एरिया। तो पहले पार्ट का एरिया और थर्ड पार्ट का एरिया देखिए बिल्कुल सेम है, ए माइनस बी इंटू बी, ए माइनस बी इंटू बी। जब कोई चीज इक्वल होती है दो तो ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस 1 2, और माइनस बी करना था तो 2a माइनस बी इंटू बी, और ये वाला एरिया भी माइनस करना था बी स्क्वायर, यानी ये दोनों ऐड होके हो गए 2a माइनस बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a और b दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 2ab, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर
क्योंकि 2b और b मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस प्लस क्यों लगाया, 2b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो प्लस 1b स्क्वायर। जिसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होता वहां 1 होता है। यही हमारा फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर। आई होप you understand very well.